बेसिक नॉलेज ऑफ यूपीएससी। भारत सरकार में उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। देश में करोड़ों युवा इस परीक्षा को पास कर आईएएस, आईपीएस अधिकारी समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति पाने का सपना देखते हैं। इस परीक्षा में शामिल भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या योग्यताओं की आवश्यकता होती है? आईएएस बनने के लिए कितनी उम्र सीमा को तय किया गया है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है? परीक्षा की स्कीम क्या होती है? यहाँ हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब बताएंगे। कई सारे उम्मीदवार को सपना तो होता है कि वह सिविल सेवा की परीक्षा देंगे, लेकिन उन्हें इनके बेसिक्स नॉलेज ही नहीं होती कि क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए आज इसी विषय पर बात की जाए। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सिविल सेवा का नोटिफिकेशन कब निकलता है। यूपीएससी द्वारा हर साल सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसमें आवेदन की तारीख समेत अन्य जानकारी भी दी जाती है। ये नोटिफिकेशन प्रारंभिक परीक्षा की तारीख से करीब 3 महीने पहले निकाला जाता है। सामान्य तौर पर प्रारंभिक परीक्षा मई-जून में ली जाती है। अब ये देखते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगे जाते हैं, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट यानी upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को करीब 3 सप्ताह का समय दिया जाता है। एक से ज्यादा आवेदन कर दिया तो क्या होगा? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आवेदन में सुधार का मौका नहीं दिया जाता। अगर आपके द्वारा किए गए आवेदन में कोई गलती रह गई है और आपको उसे सुधारना है तो आपको फिर से नया आवेदन करना होगा। अगर आप एक से ज्यादा आवेदन कर रहे हैं तो आपके जिस आवेदन का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी RID नंबर ज्यादा होगा उसे ही स्वीकार किया जाएगा, यानी उसमें आपके द्वारा दी गई जानकारियों पर ही आयोग आपका आवेदन स्वीकार करेगा। इसके अलावा अगर आपने पुराना आवेदन के लिए फीस जमा कर दी है तो नए के लिए आपको दोबारा एक फीस अमाउंट सबमिट करनी पड़ेगी। पुरानी फीस एडजस्ट नहीं की जा सकती, न ही उसे वापस किया जा सकता है। किनके लिए आवेदन निःशुल्क है यह भी जान लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों, दिव्यांगों और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क होती है। क्या है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न? वैसे तो हम आपको कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं, पर फिर भी जान लेते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा का होता है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा देनी होती है। मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं उन्हें तीसरे चरण में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में शामिल होना होता है। तीनों चरणों में सफल होने के बाद आपको मेरिट के अनुसार निर्धारित पद पर नियुक्ति मिलती है। उससे पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्या चाहिए? शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये कई सारे उम्मीदवारों का प्रश्न होता है। तो इसका जवाब है यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम किसी केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक की डिग्री होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही है कि आपकी क्या उम्र सीमा हो सकती है। तो दोस्तों, यूपीएससी या आईएएस परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए अधिकतम उम्र 32 साल निर्धारित की गई है, जबकि अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को इस अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट का लाभ दिया जा सकता है। तो वही दूसरा प्रश्न आता है कि क्या एक पेपर देना भी एक अटेम्प्ट माना जाएगा? हाँ, अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होकर एक पेपर की भी परीक्षा देते हैं तो वह आपका एक अटेम्प्ट माना जाता है। हालांकि एक पेपर देने में मूल्यांकन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि दोनों पेपर की परीक्षा देना अनिवार्य है। क्या सिर्फ आवेदन करने से भी यूपीएससी उसे परीक्षा का अटेम्प्ट मान लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल आवेदन करने भर से यूपीएससी उसे परीक्षा का अटेम्प्ट नहीं मानेगा। जब तक आप किसी भी एक परीक्षा में शामिल नहीं होते तब
तक उसे अटेम्प्ट नहीं माना जा सकता। क्या यूपीएससी में अटेम्प्ट की कोई सीमा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अटेम्प्ट की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी आप जब चाहे यूपीएससी का एग्जाम कितनी भी बारी दे सकते हैं। हाँ, उम्र की सीमा जरूर निर्धारित की गई है, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। अब सबसे आखिरी सवाल कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, तो इसका जवाब है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी एक पड़ाव दिया जाता है। गलत जवाब देने पर आपके अंक काटे जाते हैं। तो यह थी वह जनरल या कहूँ कि बेसिक जानकारी जो हर किसी सिविल सेवा के स्टूडेंट को पता होनी अति आवश्यक है। आपको किस विषय में परेशानी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश में लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और एक और बात दोस्तों, अगर आप हमारे साथ कुछ हमारी न्यूली अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।